राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तजनों, हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है और इसे वैभवी लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। पूजा उपासना तो जैसे भारतीयों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा का विधान है। वैसे ही शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनके लिए व्रत रखा जाता है। प्यारे भक्तजनों, इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री या फिर पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभवी लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी हमें जीवन में सुख, समृद्धि और धन से परिपूर्ण रखती हैं, इसीलिए उनकी कृपा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप भी उनकी कृपा चाहते हो तो हर शुक्रवार को उनका व्रत ज़रूर रखें और एक बार माँ लक्ष्मी की कथा ज़रूर सुने। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो तो भी सिर्फ कथा सुनने से ही हमारे जीवन में सारे कष्ट दूर होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है। तो प्यारे भक्तजनों, अब हम कथा का पाठ करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे। लेकिन इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इसी शहर में शीला और उसके पति की गृहस्थी थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और बदलते समय में शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरम, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार शीला के पति ने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई, लेकिन घर में बिठाने के लिए शीला के पास कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उसको बैठाया। फिर माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी
सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। मुझे तुम्हारी परेशानी क्या है वो बताओ। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस से उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला की कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। फिर माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साथ साथ माँ लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। उसके बाद शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके अच्छे भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया है मैंने। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपकी यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी के रूप में छवि को प्रणाम किया। और फिर व्रत के प्रभाव से शीला का पति फिर से एक अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहनों को छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। और प्यारे भक्तजनों, यहाँ पर कथा खत्म होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे करें। अगर हम वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहते हैं तो इसकी संपूर्ण विधि क्या है। तो दोस्तों, 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यानी कि प्यारे भक्तजनों, आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या भाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें